अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपको रेगुलर क्लासेस में मैं करवा चुका हूँ। चैप्टर 5 ऑनलाइन क्लासेस में किया था। चैप्टर 6 मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। ये है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन बेटा, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 और इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं यूँ लिखूँ 7x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये भी लीनियर है। x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब हमने लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ जाना है। याद रहे चैप्टर 7 की 3 एक्सरसाइजेज हैं। जो 7.1 और 2 है वो लीनियर इक्वेशन के रेलिवेंट है और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है, आपने जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब हम 7.1 की तरफ जाने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बताता चलूँ कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है और एंड पे तमाम की तमाम लीनियर इक्वेशन में आपने वेरिफिकेशन भी करनी है। जो x की वैल्यू आती है वो आपने दी गई ओरिजिनल इक्वेशन यानी आपका जो क्वेश्चन है उसमें लगानी है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपने सॉल्व करना है, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसका पार्ट 1 है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2/3 x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्लास लेफ्ट साइड पर जो डिनोमिनेटर है वो इधर 3 है और इधर 2 है। ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं करते, सेम भी नहीं है। इसका एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 3 6। जब दोनों नंबर नीचे डिफरेंट आते हैं ना, एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं होते, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इससे होगा। जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा 4x और ये 3 1 जा 3 और x यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। जो सिंगल डिनोमिनेटर होता है वही उसका एलसीएम रहता है और ये ऑपोजिट नंबर से जाके मल्टीप्लाई होता है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 6x प्लस का 1, 6x प्लस का 1। क्लास यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। आप इसको यहीं पर ही क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड और इधर के मल्टीप्लाई होना है, इसने फिर भी ख़त्म ही होना है। तो आप यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं। 4 से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 1x रहेगा। इस x में इधर आपके पास है 6x प्लस का 1। ये x भी उधर शिफ्ट कर दें। 6x माइनस x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन मीन इसमें x की वैल्यू 1 है, डिग्री 1 है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से मुराद आपका जो वेरिएबल है आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल यहाँ पर है x, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू। तो बेटा ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है
-1/5। ये यहाँ पर प्लस है, इधर आके माइनस होगा। तो क्लास देखें, ये इधर आके -5x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है -1/5। जैसे मैंने बताया कि जो x की वैल्यू आई है वो आपने ओरिजिनल इक्वेशन में लगानी है। ओरिजिनल इक्वेशन आपकी ये, आप इसमें पुट करें और यहाँ पर आप एक हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में आप x की जगह वैल्यू लगा दें 2/3 -1/5 -1/2 -1/5 इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/6। तो क्लास ये आपने इसमें उसकी वैल्यू लगा दी है। वैल्यू लगाने के बाद याद रहे वेरिफिकेशन में लेफ्ट वाली टर्म्स या राइट वाली टर्म्स चेंज नहीं होती। इनको इस तरह सॉल्व करेंगे और इसको इधर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करें -2/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 6 5 ये देखें दोनों एक दूसरे के डिवाइजर नहीं है, तो 6 5 30, एलसीएम ले लिया, 6 1 6 5 1 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 10 और 15 है, यहाँ पर आपका एलसीएम क्या होगा? क्लास एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि आप उसको फैक्टराइज कर लें। क्या कर लें? फैक्टराइज। 5 1 5 5 1 5 5 3 15 15 2 30। तो ये आपका एलसीएम इधर भी क्या बन रहा है बेटा? 30 बन रहा है। तो ये ऊपर से क्या आएगा? -1/30। तो ये देखें -2 + 1, ऊपर भी क्या रहा? -1/30। इधर भी क्या आया? -1/30। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। आपकी जो वैल्यू x इज इक्वल टू -1/5 आई थी, उसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है, जो कि ट्रू है। इट मीन्स ये जो x की वैल्यू है -1/5, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू -1/5। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पार्ट जो आपने किया। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन याद रहे अब मैं आपको ये वेरिफिकेशन नहीं करवाऊंगा। आपको मैंने बता दिया है 7.1 7.2 ये दोनों लीनियर इक्वेशन के रेलिवेंट हैं। इसके हर क्वेश्चन में आपने वेरिफिकेशन करनी है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, आपने कह देना है जिस वैल्यू पर आई है वो उसका सॉल्यूशन सेट है। अगर नहीं आएगी आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है, उसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा। इसका सेकंड पार्ट क्लास हम करते हैं। सेकंड पार्ट है x - 3/3। सेकंड पार्ट x - 3/3 माइनस x - 2/2 विच इज इक्वल टू -1। तो बेटा इसमें अगर आप देखें 2 और 3 दोनों डिफरेंट है। इसका आपके पास एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, देखें x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 इससे होगा। कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं? जब आपका डिनोमिनेटर में जो एलसीएम होता है वो डिफरेंट नंबर्स होते हैं, यानी एक दूसरे को वो डिवाइड नहीं करते। जैसे 2 और 3 डिफरेंट नंबर्स हैं। देखिएगा 2 पर मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस का 6, 2x से भी होगा और 3 से भी होगा, -3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6/6 माइनस का
1। अगर आप यहाँ पर एक स्टेप करना चाहें डायरेक्ट तो कर सकते हैं, 6 इधर डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लास। आप यहाँ पर देखें ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 6 है, ख़त्म। तो बेटा ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x है, तो यहाँ से माइनस का x बचेगा ना, तो माइनस माइनस से ख़त्म, x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई है। आप अगेन इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, चले मैं इसकी भी वेरिफिकेशन करवा देता हूँ। वेरिफिकेशन किस वैल्यू पर करनी बेटा, 6 पर ये लगानी, किस में है, ओरिजिनल क्वेश्चन में x की जगह क्या लगा दें, 6 माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू माइनस। मैंने बताया है पहले भी कि वेरिफिकेशन में ये अलग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं। 6 में 3 निकालेंगे 3/3, 4/2 इज इक्वल टू माइनस का 1। आप देखें बेटा ये 3 से कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 2 4 -1, तो बेटा इधर भी -1 और इधर भी -1 जो कि ट्रू है। इट मीन्स ये ट्रू है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इट मीन्स इसका सोल्यूशन सेट भी क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट आपके पास होगा ये वाला। x की वैल्यू क्या थी, 6, तो ये आपका क्या है बेटा, सोल्यूशन सेट है। तो क्लास मैंने आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट करवाए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि लीनियर इक्वेशन में x जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होती है। उसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप अगर फ्रैक्शंस हैं तो उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने हर लीनियर इक्वेशन की वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन से मुराद क्या होता है कि जो x की वैल्यू आई है वो ओरिजिनल क्वेश्चन में लगानी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो आपने कहना है ये इसका सोल्यूशन सेट है। जज़ाकल्लाह।